ठीक है। तो यहाँ पे हम while लूप से इसे कर रहे हैं। तो मैंने यूजर से एक नंबर इनपुट लिया, उस नंबर को मैंने नम वेरिएबल के अंदर इनपुट लिया है। ठीक है। उसके बाद मैंने आई एक वेरिएबल रखा है जिसकी वैल्यू मैंने 1 रखी है। ठीक है। उसके बाद मैंने while लूप लगाया। while लूप हम ना ज्यादातर तब यूज करते हैं जब हमें नंबर ऑफ आइटरेशन पता ना हो, कि हमारे पास कितनी आइटरेशन होंगी हमें पता ना हो। ठीक है। तो ये वाला यूज केस while के लिए बहुत ज्यादा बेकार है, मतलब इस केस में हम while को नहीं यूज करते हैं। ठीक है। बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आपको एक कॉन्टेक्चुअल बेस में समझाने के लिए मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप जहां पे आइटरेशन आपको पता है वहां पे कर ही नहीं सकते while का यूज। कर आप दोनों फोर को और while को दोनों को इंटरचेंजेबली सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट इशू क्या है कि जो फोर लूप है वो जब आपको नंबर ऑफ आइटरेशन पता हो उस कंडीशन को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाता है कंपेयर टू while लूप। बट जब आपको नंबर ऑफ आइटरेशन नहीं पता कि कितने स्टेप्स होने हैं आपके, कितनी बार रिपीटेशन होनी है, जब ये आपको नहीं पता, तो while लूप उस चीज को ज्यादा बेटर तरीके से मैनेज कर पाता है। ठीक है। तो इसलिए हम जब नंबर ऑफ आइटरेशन पता हो तब फोर लूप यूज करते हैं, जब नंबर ऑफ आइटरेशन ना पता हो तब while लूप यूज करते हैं। ठीक है। तो ज्यादातर जब आपको इन्फिनेटली कुछ रन करना है कि कंटिन्यूसली से रन करते ही रहना है, तो आप while यूज करते हो कंपेयर टू फोर। फोर नहीं यूज करते उस केस में। ठीक है। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने एक आई लिया है, आई की वैल्यू मैंने 1 डिफाइन कर दी है। ठीक है। और मैंने फिर अपना while लूप स्टार्ट किया। सो while i इज स्मॉलर देन 11। ठीक है। क्या हो गया भाई? ठीक है। तो while i इज स्मॉलर देन 11। ठीक है। तो जब तक i की वैल्यू मतलब 11 से छोटी है तब तक ये काम करना है मुझे। ठीक है। अब मैंने उसके बाद प्रिंट किया। प्रिंट के अंदर सेम वही चीज है जो मैंने पहले की थी। अरे, प्रिंट के अंदर ये सेम वही चीज है जो हमने पहले की थी, है ना। तो इट विल बी लाइक कि मान लो मैंने इनपुट दिया 2 का, तो 2 इंटू 1 इक्वल्स 2, 2 इंटू 2 इक्वल्स 4। इस तरीके से मेरा टेबल प्रिंट होगा यहाँ पे, है ना। उसके बाद मैंने क्या किया कि आई की वैल्यू ना प्लस इक्वल टू 1 कर दी। सबसे पहले आई की वैल्यू 1 थी, फिर 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी, इस तरीके से आगे बढ़ती रहेगी। क्योंकि अगर मैं ये स्टेटमेंट नहीं लिखता तो ये बन जाता मेरा एक इनफाइनाइट लूप। ठीक है। इनफाइनाइट लूप बनते ही ये मेरा जो प्रिंटिंग है वो चलती ही रहती एंड इशू होता। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू भी बढ़ाई है। ठीक है। ये होता है कंसेप्ट आपका बेसिक while लूप का। ठीक है। इसको एक बार रन करके दिखा देते हैं। पहले जो नीचे वाला कोड है मैं उसको हटा देता हूँ। ठीक है। अब इसको एक बार रन कर लेते हैं। मैंने रन किया, नंबर डाला मैंने लेट्स से 23, 23 का यहाँ पे टेबल प्रिंट हो गया। ठीक है। और ये while लूप से हुआ है। ये मेरा while लूप का कोड है इसका। राइट। ठीक है। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किया था। तेरे से बता रहा हूँ। ठीक है। तो इसमें पूछ रहा था कि लास्ट तक क्या किया था, 4 पे क्यों रुक गए थे। ठीक है। चलो ठीक है, फिर बताना कौन कौन से कोड कर रखे हैं, उसके आगे बढ़ेंगे हम सीधा। ठीक है। फॉर आई रेंज कर रखा है एंड वाला। ये वाला कोड लास्ट लिखा है तुमने। ठीक है। इसके बाद से करना है फिर। ठीक है। तो इसके बाद हमारे आती है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट पढ़ ली थी? नहीं। ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ये कोड है मेरा एक। ब्रेक स्टेटमेंट पहले तो होती क्या है कि मान लो मेरे पास ना लूप चल रहा है कि बहुत टाइम के लिए चल रहा है, फोर लूप है, 10 स्टेप लिखे हुए हैं मैंने उसमें, तो 10 बार चलना है। बट समहाउ जो मेरा टास्क था, जो मेरा गोल था, वो बीच में अचीव हो गया, थर्ड स्टेप पे फोर्थ स्टेप पे अचीव हो गया, है ना। तो अब ये तो है नहीं कि जब मेरा टास्क ही अचीव हो गया, मेरा गोल ही अचीव हो गया, मैं बाकी के 7 स्टेप चल रहे दूं, तो पॉइंट ही नहीं है कोई, है ना। इसलिए मैं यूज करता हूँ ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है कि जो मेरा लूप है उसमें एक स्पेसिफिक कंडीशन मीट हो गई, या फिर जब भी मैंने ब्रेक स्टेटमेंट लिख दिया वो लूप वहीं पे एंड हो जाएगा। ठीक है। वो आगे नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे ना एक गेसिंग गेम बनाई है। ठीक है।
इसमें मैंने एक नंबर डिफाइन किया, नंबर इक्वल्स 12। ठीक है। सो अब गोल क्या है कि मैं यूजर से गेस लेता हूँ, अगर उसका गेस यही नंबर होता है तो ठीक है, वरना दोबारा बढ़ते हैं आगे। मैंने यहाँ पे दिया फॉर आई इन रेंज 3, मतलब उसके पास 3 पार्ट गेसेस हैं। ठीक है, 3 बार वो गेस कर सकता है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि मान लो उसने फर्स्ट गेस पे ही से गेस किया, तो बेफालतू में उससे 2 बार और थोड़ा ना पूछूंगा। बट लूप के अंदर तो वही होता, लूप के अंदर लगा रखा होता तो मैंने वही 2 बार से बेफालतू में पूछता, तो अब नहीं पूछना मेरे को। तो इसलिए यहाँ पे मैंने क्या किया है कि टेस्ट में मैंने पहले से इनपुट लिया नंबर का। ठीक है। फिर कंपेयर किया कि क्या जो मेरा यूजर ने नंबर दिया है वो जो मैंने नंबर डिफाइन किया था उसके इक्वल है। अगर इक्वल है तो आई विल प्रिंट यू गेस्ड इट करेक्टली। ठीक है। और उसके बाद ब्रेक कर दिया। ब्रेक का मतलब कि जिस भी स्टेप पे उसने सही गेस कर लिया, कोड उसके आगे नहीं चलेगा। ठीक है। और अगर सही गेस नहीं किया तो यू गेस्ड इट रॉन्ग, ट्राई अगेन। बड़ा पॉइंट। तो इसको रन कर लेते हैं अब। सो एंटर योर गेस, लेट्स से मैंने 56 डाला, यू गेस्ड इट रॉन्ग, ट्राई अगेन। अब मैंने सेकंड गेस पे सही ट्राई कर लिया तो ये आगे नहीं चला। बट अगर मैं हर बार गलत गेस करूं तो ये 3 बार के बाद एंड होएगा। तो ये 3 बार के बाद यहाँ पे एंड हुआ है। क्लियर? क्लियर है? ये होती है मेरी ब्रेक स्टेटमेंट, कि जहां भी मैं ब्रेक स्टेटमेंट लिखूंगा लूप का वहीं पे एंड हो जाएगा। ठीक है। इसको नोट कर लो। 1 मिनट देना मुझे। इसको नोट कर लो। जी। क्या नहीं हो रहा? 1 मिनट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नंबर 5। हाँ, 1 मिनट।
अरे तुमने ये किया ना कि वन से लेकर तुम नम तक जा रहे हो, यहाँ पे वन की नम की वैल्यू -1 करते जा रहे हो, तुम लास्ट में नम की वैल्यू तो कम बचेगी ना। नहीं तो नम की वैल्यू तो ये वाली आएगी ना। नम की वैल्यू तो तुमने यहीं पे अपडेट कर दी ना। मेरा पॉइंट। एक मिनट, क्या किया तुमने, प्राइम रेंज 1 से नम तक जा रहे हो, मान लो मैंने यहाँ पे 5 डाला था, तो 1 से लेके 5 तक जा रहे हो। हाँ मतलब 4 तक जा रहे हो, यहाँ पे तुमने 3 किया उसे। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है। ये यहाँ पे नम की वैल्यू कम क्यों करी है? तो नम की वैल्यू तो बढ़ रही है, तुमने -1, अच्छा। जब वाइल से करते तब नम की वैल्यू कम करते हैं ना, इसका नीड ही नहीं है। हाँ मैंने तो उसके लिए नम की वैल्यू यूज की थी ना। अच्छा नहीं नहीं, ठीक है, सॉरी माय बैड। हाँ नहीं नहीं, वो बात ठीक है, वो तुम ये देखो ना, जैसे मैंने, हाँ मैंने भी यहाँ पे ₹2 नम टू लिया ना, यहाँ पे कॉपी बना ली, क्योंकि नम की वैल्यू तो यहाँ पे खत्म हो जाती है, डॉट डाले ना। नम की वैल्यू तो जब तुम -1 कर रहे हो, नम की वैल्यू मैंने 5 डाली, 4 बार लूप चला तो 1 ही रह गई, तो इसलिए दूसरा लूप आया ही नहीं। लिखा। अभी रन नहीं हो रहा, क्या इशू आ रहा है? कुछ नहीं दिखा था। अरे तुम 2 मिनट रुको, आज वो तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा ही, कंपेयर कर लेना कोड। क्या? नहीं ये तो अलग है, ये तो किसी और बैच का है, वो रेज नहीं किया मैंने। वो डायमंड वाला क्वेश्चन कराऊंगा ही ना आज। करवाऊंगा, थोड़ा सा लेट, 20-25 मिनट क्लास लेट शुरू हुई थी, थोड़ा सा लेट एक्शन करेंगे, मैं देखता हूँ कि आज लोग भी शायद कम ही आएंगे ना। 12 बजे वाला कोई आया नहीं है ना अभी? हाँ नहीं आया तो तुम्हारी क्लास ले लेंगे, कोई इशू नहीं है, हाँ। ये बाहर क्यों लिखा है इसके? मैं तुम्हारा वाला कोड कर देखते हैं तब तक। अरे तुमने नम टू ले लिया, ठीक है, इसमें यूज तो नम ही कर रहे हो अभी भी। हम्म। क्या हो गया? अभी भी एरर है? हो गया ना? ठीक है, एक मिनट तो अभी मेरे को अब।
ठीक है, तो हमने जो ब्रेक स्टेटमेंट थी ये सब कर लिया, है ना। अब आती है आपकी ना पैटर्न प्रिंटिंग, ठीक है। एक ये अच्छा माइनस वाला भी बता देता हूँ। ओके, हो गया। इसको हटा देते हैं एक बार, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है आपका नेगेटिव रेंज में जाना। मान लो आपको ना चीजें रिवर्स में चलानी है, मान लो आपको चीजें रिवर्स में चलानी है, तो आपको 10 से लेके 0 तक काउंटिंग प्रिंट करनी है, ठीक है। तो अगर मेरे को 10 से लेके 0 तक प्रिंट करना है फोर लूप के अंदर, तो स्टार्ट कहां से करूंगा मैं, स्टार्ट कहां से करूंगा। फर्स्ट नंबर क्या है मेरा, 10 से लेके 1 तक 0 तक प्रिंट करनी है ना, तो फर्स्ट नंबर क्या प्रिंट होएगा। अब मैं रिवर्स काउंटिंग प्रिंट कर रहा हूँ, तो रिवर्स काउंटिंग में 10 से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे को 10 9 8 7 ये सब प्रिंट करना है, ऐसे लेके मेरे को 0 तक जाना है। फर्स्ट नंबर क्या प्रिंट हुआ। अगर मैं रिवर्स काउंटिंग प्रिंट कर रहा हूँ, मैं 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 प्रिंट करना चाहता हूँ, तो जो सबसे पहला नंबर प्रिंट होगा वो कौन सा होगा, 10 होगा। मैंने सिर्फ ये फर्स्ट नंबर कौन सा प्रिंट होगा, 10 होना है। और जब मैं फोर लूप की बात करता हूँ, तो जहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो नंबर तो सेम ही लिखते हैं, याद है। तो मैंने 10 ही लिखा। अब मैं 10 से स्टार्ट होगा, अब मेरे को जाना कहाँ तक है, 0 तक। 0 से मेरे को एक नंबर छोटा लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो एक पहले रुक जाता है ना। तो मैंने -1 लिखा। अब मेरे को डिफाइन करना है स्टेप्स, ठीक है। कि जैसे मान लो मेरे को कितने कितने स्टेप स्किप करने हैं, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 1 होती है। तो जब आप नॉर्मली फोर लूप का यूज करते हो, तो इट्स लाइक 1 +1 2 +1 3 +1 4 इस तरीके से चलता है ना। मैं यहाँ पे अब जो नंबर लिखूंगा, जो थर्ड सेकंड कॉमा के बाद जो थर्ड मैं लिखूंगा, वो मेरे स्टेप डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे -1 लिखा है, तो 10 -1 9 -1 8 -1 7 इस तरीके से चलेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 2 लिखता और 1 से स्टार्ट करता, तो 1 + 2 3 + 2 5 + 2 7 इस तरीके से चलता, ठीक है। ये होते हैं मेरे स्टेप्स। बस मैंने ये लिख के प्रिंट आए कर दिया है, सिंपल, है ना। इसको मैं कर लेता हूँ सेव, और इसको कर देते हैं डन। मेरी रिवर्स काउंटिंग प्रिंट हो गई, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, ठीक है। मेरी यहाँ पे रिवर्स काउंटिंग प्रिंट हो गई बस, ठीक है। ये होता है आपका सिंपल सा कोड, ये कोड लिख लो, ठीक है। अब इसके बाद लूप्स का आपके पास लास्ट कंसेप्ट बचेगा। विपिन तुम्हारा हो रहा है, वो इश्यू सॉल्व हो गया ना जो हो रहा था। हाँ, वो आ रहा है ना सेकंड लूप का भी आंसर सर। ठीक है, तो सही आ रहा है। अच्छा, तो एक काम करो ना यहाँ पे, नहीं नहीं यहाँ पे दो ही मत, नहीं, क्या कर रहे हो, स्पेस है ना, इसको तो तुम हटा भी दोगे, तुम नहीं होता, ठीक है। तो तो मतलब तुम कह रहे हो कि जब मैं 6 डाल रहा हूँ तो यहाँ पे 6 लिखना पड़ रहा है, जब मैं 5 डाल रहा हूँ तो यहाँ पे 5 डालना पड़ रहा है। 5 5 वर्क करके दिखाओ, 5 डालो, तो सेम ही डालना पड़ रहा है। तो एक मिनट, नम टू की वैल्यू हो क्या रही है, नम टू की वैल्यू नम ये 5 ही आ रही है, तो 5 से लेके 0 तक स्टार्ट हो रहा है, तो नम टू माइनस नम टू 0 ही हो रहा है ना। और 0 ही हो रहा है तो ये लाइन तो आ ही नहीं रही मतलब, तो ये कर दो एक बार, क्योंकि अगर वो 0 हो गया तो ये तो 0 हो गया, प्रिंट ही नहीं हो रहा, करके देखो एक बार। हम्म, हम्म, नहीं रुको एक सेकंड,
नहीं, num2 डालोगे तो आंसर 0 ही हो रहा है ना वो। अच्छा, num2 की वैल्यू चेंज भी तो हो रही है। हाँ नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, ये सही रहेगा। num2 की वैल्यू चेंज भी तो हो रही है ना। जैसे दिमाग लगाओ, अभी मैं ये वाला कराता हूँ, फिर जब मैं सॉल्व कराऊंगा ना, सॉल्व कराई दूंगा मैं। वेरिएबल करके देख लो, किया तुमने ये लोग? हो गया ना, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हारा पार्ट आता है नेस्टेड लूप्स, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आते हैं नेस्टेड लूप्स। हाँ, पानी आ गया, ये हो जाओ। हो गया फिक्स। चलो बढ़िया। क्या? हाँ, क्योंकि देखो चेंजेस कहाँ पे आए, पहले तो num2 - 5 वगैरह कर रहे थे, तो इस num2 की वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो रही है। तो अगली बार के लिए तो num2 की वैल्यू तो कम हो गई, num3 की वैल्यू num2 वाली ही रही जो तुमने डाला। तो सॉरी, यहाँ पे प्लस किया ना, तो मान लो तुमने 5 डाला, पहले के लिए यहाँ पे 5 - 5 0 हुआ, अगले वाले के लिए 6 - 5 1 हो गया, अगले वाले के लिए 7 - 5 2 हो गया। तो काउंटिंग बढ़ रही है। तो काउंटिंग बढ़ रही है ना उसकी। ठीक है, करें आगे। अब हम अगली जो टॉपिक आते हैं वो है नेस्टेड लूप्स, ठीक है। अब लूप जनरली हमारे कैसे चल रहे थे कि हम कोई भी एक काम कर रहे थे, उसको रिपीट करवा रहे थे, राइट। अब मान लो हमें ना दो कामों का कॉम्बिनेशन है, उसको रिपीट करवाना है। फॉर एग्जाम्पल नेस्टेड, एक अगर मैं लूप का एग्जाम्पल दूं सिर्फ, तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। मैंने तुम्हें बोला कि इसके ना चक्कर लगाने हैं, ठीक है। तो जब तुम यहां से स्टार्ट करके यहां पे वापस आओगे तो ये एक लूप हो गया, राइट। ये नॉर्मल लूपिंग हो गई। अब मैंने तुम्हें क्या बोला कि जब तुम बी के पास पहुंचो ना, तो सीधा बी को क्रॉस करने की जगह तुम्हें ये करना है कि बी के एक राउंड लगाना है, 2 बार राउंड लगाना है बी का, फिर वापस जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो जब तुम ए के पास पहुंचो तभी एक लूप हो रहा है, बट ये बड़े वाला एक लूप करने के लिए तुम्हें छोटे वाले कितने लूप करने पड़ रहे हैं? 2। बी के तुम्हें 2 चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, राइट। तो एक तुम्हारा मेन लूप हो गया, उसके अंदर एक सेकेंडरी लूप हो गया। अब ऐसे ही यहाँ पे कोई सी होता उसके मैं बोलूँ 3 चक्कर लगाओ, तो टर्शियरी लूप हो गया, ठीक है। मतलब लूप के अंदर लूप के अंदर लूप, दिस, ये कंसेप्ट होता है हमारा नेस्टेड लूप का, ठीक है। कंसेप्ट समझ आया। अब इसका यूजेज कहाँ पे है? यूजेज आपने मैथ्स पे मैट्रिक्स पढ़ी होगी, मैट्रिक्स क्या होती है, राइट। तो बेसिकली एक ग्रिड स्ट्रक्चर में जब हम 2D में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो मैट्रिक्स बोल देते हैं। तो अगर मैं इस तरीके से लिखूं तो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, राइट। ये एक मैट्रिक्स है, मतलब ये पोजीशंस मान लो या नंबर मान लो, जो भी मर्जी मान लो, इसे ये एक मैट्रिक्स है ना। अब इसमें अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट को आई बोल दूं और सेकंड एलिमेंट को जे बोल दूं, ठीक है, तो जो आई की वैल्यू है वो इस तरीके से अपडेट हो रही है जब हम नीचे जा रहे हैं, तो ये आई के लिए हो गया। और जे की वैल्यू जब हम हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं तब अपडेट हो रही है, तो ये वाला एक्सेस जे के लिए हो गया। तो फिर प्राइमरी लूप कौन सा हुआ? फिर प्राइमरी लूप कौन सा हुआ? नहीं पता? आपको समझ आ रहा है? इस वाले केस में जो ये वाला लूप था, ये था प्राइमरी लूप,
और जो ये वाला लूप था ये था सेकेंडरी लूप। ठीक है, तो अब रिलेट कर पा रहे हो? आई प्राइमरी है क्योंकि आई का एक लूप कंप्लीट करने के लिए जे को 3 बार चलना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी इस प्राइमरी का एक लूप कंप्लीट करने के लिए सेकेंडरी को 2 बार चलना पड़ रहा था। ठीक है, तो जिसका मैक्स मतलब एक लूप जिसका कंप्लीट हो रहा है और उसके बाद पूरा अंदर जितने भी लूप है सारे कंप्लीट हो जाते हैं उसके एक लूप के बाद, तो वो होता है हमारा प्राइमरी लूप। ठीक है, तो आई हमारा प्राइमरी है यहाँ पे, जे हमारा सेकेंडरी है। ठीक है, अगर ऐसे कुछ और होता तो टर्शी बन जाता। ठीक है, अब इसका कोड इसी तरीके से मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। मैं फोर के अंदर फोर लगा रहा हूँ। ठीक है, मैं फोर के अंदर फोर लगा रहा हूँ। तो मेरा जो पहला वाला होता है वो प्राइमरी होता है, जो दूसरे वाला होता है वो सेकेंडरी हो गया। ठीक है, तो बेसिकली आई इसलिए मैंने पहले लगाया, जे मैंने बाद में लगाया। ठीक है, अब दोनों की वैल्यू 1 से 3 तक जा रही है, 1 से 3 तक जा रही है, तो यहाँ पे मैंने 1 से 4 लिखा है क्योंकि एक मेरे को ऐसा लिखना पड़ता है ना। उसके बाद मैंने सिंपली एफ स्ट्रिंग के अंदर आई और जे प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब इशू क्या है, जब मैं ऐसे प्रिंट कर रहा हूँ तो मैंने प्रिंट में बताया कि हर एक प्रिंट स्टेटमेंट के बाद एक इंटर डल जाता है ऑलरेडी, अपने आप डल जाता है। तो मेरे को चाहिए था कि मेरे को 11 12 13 साथ में चाहिए थे, तो मैंने यहाँ पे एंड लगा दिया। ठीक है, बट इन तीन के बाद एक एंटर भी चाहिए था, तो मतलब जे का एक लूप खत्म हो गया, मतलब जे पूरा रन हो जाए जब, उसके बाद मेरे को एक एंटर चाहिए। तो यहाँ पे जब ये जे यहाँ पे खत्म हो गया है ना, इसको तो मैंने जे के बाहर एक एंटर लगा दिया। क्लियर है? क्लियर है? अब इसको चाहे मैं ऐसे लिख सकता हूँ या फिर इसको सेम ही तरीका होता है, अगर मैं इसके अंदर से ये भी हटा दूं तो ये भी सेम ही काम करता है। ये ठीक है, ये भी एंटर मारने के लिए यूज होता है। इसको मैं रन कर लेता हूँ। ये लो, ये हो गया। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, तो ये वाला लिख लो। इसके बाद एक काम करते हैं, जो हमने पहले किए थे, जो हमने पहले पैटर्न प्रिंट किए थे वो छोड़ देते हैं, जो ये वाला पैटर्न था इसी को प्रिंट कर लेते हैं अभी। ये हो गया, बता दूं या हो ही गया? करना है, कोई इशू नहीं है, ये मैं अभी करवा ही देता हूँ, है ना। क्या? बन है, बन है, रेंज के अंदर बन है। हाँ, नीचे भी बन है, इसको भी मैं वही ला देता हूँ, मेंटेड। ठीक है, इसके बाद ना एक क्वेश्चन तुम्हें देता हूँ, वो ट्राई करना। ठीक है, उसका कोड भी तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, बट अगर तुमने ये कोड लिख के सेम किया तो मैं पूछ लूंगा कि कौन सी लाइन क्या कर रही है। ठीक है, एक क्वेश्चन, एक काम करता हूँ, पहले एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, फिर एक मैं देता हूँ, ट्राई कर लेना। ठीक है, मैं और क्वेश्चन दूँ? शेप्स प्रिंट करके देख लो स्टार से। नहीं नहीं, फिल्ड नहीं, फिल्ड शेप तो बना ही लोगे, सिर्फ आउटलाइन वाली।
क्या किया तुमने अभी? हाँ, ये तो स्क्वायर है, सिंपल मतलब स्क्वायर रेक्टेंगल जो भी मान लो, ठीक है। तुम इसके अंदर एक्चुअली साइड डिफाइन करके ना अपने वो भी बना सकते हो कि मान लो, नहीं नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ कि जैसे तुमने यूजर से ले लिया कि एंटर साइड, ठीक है। अब इसने 4 डाला, तो 4 बाय 4 का एक स्क्वायर बन जाएगा, एम्प्टी अंदर से, मतलब सिर्फ आउटलाइन वाला। ये चीज करके देख लो। मतलब 10 का बना लो, वो तो जितना भी यूजर डालेगा उसके हिसाब से स्क्वायर बन के आ जाना चाहिए, ठीक है। एक काम करते हैं, यही वाला क्वेश्चन मैं करा भी देता हूँ अभी, खुद ट्राई करोगे? करा देते हैं, ठीक है। स्क्वायर मैं कराता हूँ, सर्कल तुम करना। पता है मेरे को तो। क्या? ऐसे तो होगा, और कैसे होगा? हाँ, सर्कल ना इसमें एक्चुअली तुम टर्मिनल पे सर्कल बना नहीं सकते, तो सर्कल और डायमंड को बेसिकली सेम चीज रेफर की जाती है। हाँ, डायमंड सा बना था ना, बस सा बनेगा। बस वो जितना ज्यादा चौड़ा करते जाओगे उतना ज्यादा वो रहेगा। फिर तुम एक समझो ना कि तुम स्टार से सर्कल कैसे बना सकते हो। डॉट से बना के देख लो सर्कल, टर्मिनल पे सर्कल बनाना मुश्किल होता है। नहीं, पॉसिबल तो है, देखो। पॉसिबल तो है, बट बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए जितना तुम्हें अभी तक पाइथन आती है ना, उससे भी ज्यादा आनी चाहिए। क्या? चलो तुम ऐसे कोड लिखवा लो, समझा देना मेरे को तुमने कोड में क्या लिखा है। क्या तो तो मैं कह रहा हूँ कि तुम ऐसे लिखवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझा देना मेरे को। क्या तुम लोगों ने ये वाला, ये वाला हो गया, आंसर आ रहा है, ठीक है। अब लास्ट में तुम्हें ना एक एक कोड और करा देता हूँ, उसके बाद एक क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बाद में करेंगे। फिलहाल हम ना एक सिंपल सा कोड कर रहे हैं कि लेट से मैं ना यूजर से एक साइड मांगूंगा, ठीक है। सो साइड इक्वल्स इंट इनपुट एंड साइड, ठीक है, एंड साइड लेंथ, ठीक है। मैंने ये लिया यूजर से। अब मेरे को क्या करना है कि मैं ना एक स्क्वायर प्रिंट करना चाहता हूँ सेम साइड का, ठीक है। सेम इसके हिसाब से मेरे को एक स्क्वायर प्रिंट करना है, राइट। तो स्क्वायर में कैसे होगा कि एक लाइन ऐसे, फिर एक लाइन ऐसे ऐसे, मतलब 2 लाइन, एक ऐसे और एक लाइन फिर क्लोजिंग, ठीक है। तो सिंपली जो लाइन मेरी ओपनिंग लाइन है उसको मैं ऐसे प्रिंट कर सकता हूँ, सिंपली इसके नीचे रख दूंगा प्रिंट एंड देन स्टार, सॉरी, अरे यार, स्टार ये टाइम्स साइड, जितनी भी लंबी साइड होगी उतने टाइम स्टार प्रिंट हो जाएंगे। पॉइंट, उतने स्टार प्रिंट्स हो जाएंगे। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का पार्ट है, सबसे शुरुआत में बताया था कि मैं स्ट्रिंग्स को भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो मैंने स्टार इंटू 2 कर दिया, तो 2 स्टार प्रिंट होंगे। याद है? आया याद? थोड़ा याद है। चलो ठीक है, ठीक है। तो एक लाइन आ गई मेरे पास, है ना। अब मेरे को 2 लाइन ऐसे चाहिए, ठीक है। तो उसका कैलकुलेशन करो कि एक तो सबसे पहले कितनी बार चाहिएगी वो लाइन। 4 बार की चाहिएगी, फिर बोला। कर दिया मैंने साइड की लेंथ, 4 आ गई, है ना। और यहाँ पे 4 स्टार लगाऊंगा, 2 लगेंगे, बिल्कुल सही।
ठीक है, 2 ही यहाँ पे लगेंगे। बीच में 2 क्यों? आउटलाइन बना रहा हूँ, फिल नहीं कर रहा, सिर्फ आउटलाइन बना रहा हूँ। अब इसके नीचे लास्ट टाइम, लास्ट में एक ही आ जाएगा मेरे पास, लास्ट में एक और बार 4 आ गया, बन जाएगा मेरा इससे 4 बचेगा स्क्वायर, राइट। तो ये और ये तो सिंपल है, ये तो सिंपल से प्रिंट मैंने किया, उससे आ गई। ये है मुश्किल बीच वाला पार्ट। बीच वाले पार्ट में मेरे को क्या करना है कि स्पेसेस मेरे पास 4 है ना। अब उसमें से मेरे को कैलकुलेट करना है कि कितने स्पेस डालने हैं और कितने में स्टार भरना है और किस तरीके से भरना है, ठीक है। नहीं, बीच में स्पेस फिल नहीं कर रहा, सिर्फ आउटलाइन बना रहा हूँ मैं, गेटिंग पॉइंट। बीच में फिल ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आउटलाइन बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कितनी बार ये बीच वाला पार्ट आना है, कितनी बार आ रहा है, मतलब बीच वाले जो स्टार्स हैं जो साइडों में 2 बार आ रहा है, ठीक है। अब जब मैंने 4 डाला उसके कॉन्टेक्स्ट में कितना हो गया, हाफ, है ना। लेकिन 6 के कॉन्टेक्स्ट में तो हाफ नहीं होगा, और मान लो साइड की लेंथ मैंने 6 डाल दी, तब तो हाफ थोड़ा ना होएगा, तब क्या होगा -2। लेकिन -2 वाला 7 के केस में भी होगा, 10 के केस में भी होगा, हर एक केस में -2 होगा। इनपुट हमने डाला 4, ठीक है, हमें ये चाहिए, ठीक है। अब इसमें ये प्रिंट करना इजी है, ये प्रिंट करना इजी है। ये तो सिंपली मैंने स्टार इंटू वो कर दिया साइड का नंबर, 4 डाला तो स्टार इंटू साइड लिख दिया, तो ये प्रिंट हो जाएंगी दोनों लाइनें। मेन बात है इनकी, ठीक है। हाँ, जो ये वाला पार्ट है, मेन बात है इसकी। अभी कितने हैं, कितनी कितनी लाइन्स हैं? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे में कितनी लाइन्स हैं? बीच में स्पेस नहीं आएगा, 2 है, ठीक है, 2 लाइन्स है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि 4 के लिए बीच में 2 लाइन्स आती हैं, है ना। तो 6 के लिए कितनी आएंगी, मान लो साइड में 6 डाली, 3 नहीं आएंगी, 4 आएंगी। 7 के लिए कितनी आएंगी, 7 के लिए, 7 के लिए बीच में कितनी लाइन आएंगी, 5 आएंगी। तो मतलब मैं हाफ नहीं कर सकता, हाफ मेरे को सिर्फ यहाँ पे लग रहा था, बट एक्चुअल फॉर्मूला क्या निकलेगा, -2, -2 निकलेगा। यही समझाया मैंने अभी। हाँ, ठीक है। तो अब इसके लिए मतलब हमें जो बीच वाला लूप है, वो जो भी हमने साइड डाली है उसका -2 टाइम चलाना है ना। तो व्हाट वी कैन डू इज, फॉर आई इन रेंज 1 से स्टार्ट करेंगे, साइड है, नहीं नहीं, कॉमा क्यों, इसमें से माइनस करूंगा नंबर में से, साइड की ही नंबर तो माइनस करूंगा। कितना लिखूं, माइनस, नहीं, -1, एक तो अपना माइनस होता ही है ना, तो मैं -1 लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। चलो ये तो हमारा वर्टिकली तो सॉर्ट हो गया। अब बारी आई हॉरिजॉन्टल की। हॉरिजॉन्टली हमें क्या करना है, हर एक केस में स्टार 2 ही रहेंगे, ये चीज देखो, हर एक लाइन के लिए, चाहे जितनी मर्जी साइड हो, साइड की लेंथ कुछ भी हो, हर एक लाइन में स्टार 2 ही आएंगे, एक शुरुआत में एक बाद में। बीच में स्पेस का नंबर चेंज होएगा, बीच में स्पेस का नंबर चेंज होगा। तो व्हाट आई कैन डू इज प्रिंट, ठीक है, इसको सबसे पहले तो एक स्टार प्रिंट होएगा, मैंने यहाँ पे स्टार डाल दिया यार, ठीक है, एक स्टार डाल दिया। अब मैं कॉमा डाल के अगली वैल्यू भी साथ में लिख सकता हूँ। अब मेरे को स्पेसिस डालने हैं, स्पेसिस कितने आएंगे, पहले तो मैं स्पेस डाल लेता हूँ। नहीं, बीच में स्पेस नहीं है, वो बीच में स्पेस मत गिनो, स्टार को मैं साथ साथ रखता हूँ उसको। हाँ, तो बीच में स्पेस कितने, 4 के केस में 2, 6 के केस में कितने होंगे, -2 हो जाएगा, है ना। तो इस बार मैं साइड -2 सिंपली कर सकता हूँ, तो स्पेस
इंटू -2, लेकिन इसमें मेरे को लगाना पड़ेगा ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ना, ठीक है। ठीक है। हाँ तो इसमें फिर वही करते हैं जो ऊपर वाले में भी नीचे वाले में भी, फिर डाल देंगे तो सॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि टर्मिनल में एक्स्ट्रा स्पेसेस आ रहे हैं। ठीक है। अब ज्यादा हो गए, तो हमें बीच वालों में 2 स्पेस और बढ़ाने हैं, तो ये माइनस हटा देंगे यहाँ से, कैरेक्टर बढ़ गए तो यहाँ पे कैरेक्टर हट जाएंगे। अब देखो ये चीज ना, एक्चुअली मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हमने आइडिया तो ले लिया कि कैसे बनेंगे, करके देख के थोड़ा आइटरेशन करने पड़ेंगे, क्योंकि टर्मिनल पे जैसे चीज दिख रही है वो काफी अलग होती है तुम्हारे कोड के हिसाब से, है ना। थोड़ा सा आइटरेशन करके हम ये फिक्स कर लेंगे। 6 डाल दिया लेट्स से मैंने, +1 करना पड़ेगा क्या यहाँ पे, एक स्पेस और चाहिए ना हमें यहाँ पे अभी, एक स्पेस और चाहिए, एक स्पेस और करेंगे तो सही हो जाएगा। 6, हाँ अभी सही आ रहा है ना। 7 डालते हैं। हम्म, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ तो यहाँ पे हमें जो 1 है इसका रेशियो लेना पड़ेगा, मतलब 6 के लिए 1 चल रहा है, राइट, और 6 में साइड है। हम्म, हाँ 7 में 2 चलेगा, तो यहाँ पे हमारी 6 से काउंटिंग बढ़ेगी, 6 के नीचे काउंटिंग गिरेगी, राइट। तो साइड में से, अगर साइड के लिए 6 है तो हमें कुछ नहीं करना, चेक लगा के तो डेफिनेटली कर सकते हैं हम, बट इसका कुछ और सॉल्यूशन भी तो होना चाहिए। हम्म, नहीं टर्मिनल का तो इशू है ही है, वो तो पता ही है। कोई बात नहीं, सर्कुलर में 6 से ऊपर में प्लस करूंगा, 5 डाल के देखिए इसमें, अगर तो मैं 5 डाल लूंगा। हाँ 5 में एक फालतू आ रहा है, 5 में -1 चाहिए, हाँ इसमें चेक ही लगाना पड़ेगा। बिना चेक लगाए तो नहीं होगा। चेक, चेक की वैल्यू हो जाएगी हमारी, इसमें वैल्यू देंगे ना हम कुछ तो,
तो हमें +1 6 से ऊपर हमें +1 चाहिए, तो पहले +1 कर लेते हैं, ठीक है। 1 if side is greater than 6, नहीं यहाँ पे एलिफ लगाना पड़ेगा ना हमें, ठीक है। एलिफ सिंगुलर में नहीं चलेगा जब तक है 0 एलिफ, हाँ नहीं चलेगा ना, नहीं एल्स तो चल जाएगा। बड़े में तो लगा दिया, छोटे पे फिर लगा दूं अगर नहीं है, बराबर बराबर में 0 रखना है, बराबर में 0 रखना है। अच्छा नहीं, हाँ सही कह रहे हो, इसमें छोटे नहीं, एज मैंने लगाया, जो बड़े हैं वो उधर गए माइनस मतलब +1 पे, उसके अलावा सारे ही उस पे चले गए -1 पे, बराबर वाला भी तो -1 पे चला गया फिर। साइड ग्रेटर देन 5 पे 1, तो 6 हमारा उसमें चला गया, 1 प्लस होगा, 6 पे तो हमें 0 चाहिए ना, नहीं अभी मैंने 6 से बड़ों पे 1 कर दिया, मेरे को चाहिए कि 6 पे 0 चाहिए, 6 से बड़ों पे 1 चाहिए, 6 से छोटों पे -1 चाहिए, 3 कंडीशन हो गई ना, तो एलिफ लगाना पड़ेगा, समझे। 6 पे कुछ भी नहीं चाहिए, बताओ क्या लिखूं, फिर तुम्हें इशू बताता हूँ। हाँ नहीं चलेगा, तो एल्स में कंडीशन थोड़ा दे सकता हूँ, एल्स में कंडीशन थोड़ा ना जाती है, एल्स तो ऐसे लिखा जाता है, एलिफ में जाती है दूसरी कंडीशन, इफ एल्स में यूज करता हूँ जब एक ही कंडीशन होती है मेरे पास, इफ और एलिफ में यूज करता हूँ जब मेरे पास और कंडीशन आती हैं, लोग ही दिमाग लगाओ। अरे देखो हमारा दिक्कत क्या आ रही है कि क्या दिक्कत क्या आ रही है, जब मैं ये कोड रन कर रहा हूँ, इसमें लेट से मैंने 6 डाला, तो मेरा सही आ रहा है एकदम, 6 पे सही शेप आ रही है ना, बड़ा 6 से बड़ा कुछ भी डाल रहा हूँ, लेट से मैंने 7 डाला, तो ये के अंदर चला जाती है, लेकिन अगर मैं 6 से छोटा कुछ भी डाल रहा हूँ 5, तो ये एक बाहर आ जाती है, तो मतलब 6 पे एकदम सही सेट है, तो 6 पे 0 है, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, 6 से छोटा है तो हमें उस हिसाब से माइनस करना पड़ेगा, अगर 5 है तो उसे मतलब वैल्यू लास्ट में 6 बनानी पड़ेगी उसकी, करने का पॉइंट बोलो, तो 6 से छोटा हुआ 5 हुआ, 5 पे +1 करोगे 6 बन गई, 4 पे +2 करोगे 6 बन गई, वैसे जाने की जरूरत ही नहीं ना, हमें साइड की वैल्यू जो है 6 रखनी है और उसमें -1 करना है, नहीं वेरिएबल क्यों है, अगर हमें वो एंड में यूज 6 करना है, अब सिंपली 6 रखूंगा तब नहीं चल जाएगा ये, नहीं ज्यादा चला जाएगा ना ये, अच्छा नहीं ज्यादा में तो मेरे को वो करना है ना, ज्यादा में कहाँ कम करना है, तो अगर 6 ही रखते हैं और 5 डाल के देखते हैं, मैंने 5 डाला, नहीं दिक्कत वही आ रही है, 6 -1 करना है ना मेरे को यहाँ पे फिर, क्या कर सकते हैं इसमें, क्या कर सकते हैं, हाँ किसमें, इसमें साइड लिखना पड़ेगा, लेकिन फिर हमें लूप के हिसाब से माइनस करना पड़ेगा ना, मेरी तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही, साइड की वैल्यू चेंज थोड़ी ना हो रही है मेरी, मतलब नम की वैल्यू चेंज हो रही थी,
मेरे को वेरिएबल बनाने की नीड ही क्या है? वेरिएबल बनाने की नीड कब होती, जब मेरी साइड की वैल्यू चेंज हो रही होती। आप लोगों को नहीं समझ आया है? आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान दो, जब हम सॉल्व कर लेंगे फिर आपको समझाएंगे, ठीक है? एक मिनट रुको, आप लोगों को ना आज के लिए टास्क दे देता हूँ सिंपल सा। एक्चुअली दो टास्क है, ठीक है? इसके लिए कोड सोच के आना। एक तो आपको सिंपली ये प्रिंट करना है, ठीक है? ये वाला पैटर्न प्रिंट करना है एक तो आपको, ठीक है? फोर लूप लगेगा इसमें, ठीक है? और दूसरा आपको एक ये वाला पैटर्न प्रिंट करना है। दो पैटर्न प्रिंट करने हैं, ये पहला, ये दूसरा। नहीं नहीं, होमवर्क फोटो खींच लो, ठीक है? एक बार मैं उधर एक्सेल के पिक्चर देख के आता हूँ। तुम इधर हो? हाँ? तुम्हारी फिर 12:30 शुरू करते हैं, प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं बस। एक्सेल वाले तो आए नहीं, एक्सेल वाली क्लास स्किप करते हैं, तुम्हारी पहले करा देते हैं। 12:30 से 1:30, ठीक है? ठीक है, तो तुम लोग ये वाला करके आना, उसके बाद करते हैं 10 मिनट और हैं अभी, 10 मिनट और बात कर लेते हैं इस पे। ये क्लास तो एंड कर देते हैं, क्लास इतनी ही थी। नहीं नहीं, एंड हुई का है, पिक कर रहा हूँ क्या? हाँ ओके, कर लीजिए। कल सैटरडे है ना? हाँ, सैटरडे संडे मंडे ऑफ है, ट्यूसडे होगा नेक्स्ट क्लास।